क्या बीजेपी के डर से चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में खुलकर किया है नंगापन? क्या भाजपा के डर से ज्ञानेश कुमार वाले चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के भीतर खुलकर किया है बड़ा नंगापन? क्या नरेंद्र मोदी की भाजपा के डर से, दबाव से ज्ञानेश कुमार वाले चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में खुलकर किया है नंगापन? ये बातें आम आदमी आपस में बात करते हुए कह रहा है, चर्चा करते हुए कह रहा है, और कहने की वजह है मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सीट को लेकर के जो नंगापन देखने को मिला है, ये मूल कारण है उन लोगों द्वारा कहे जाने का। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, चुनाव आयोग कहने के लिए तो होता है कि चुनाव निष्पक्ष करवाएगा, लेकिन जब आप ज्ञानेश कुमार का चेहरा देखेंगे, शक्ल देखेंगे, उनको पहचानेंगे, तो लोग अब ये कहने लगे हैं, क्या भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ईमानदारी से चुनाव करवाने के लिए नियुक्त किया गया है या फिर गलत तरीके से चुनाव करवाने के लिए नियुक्त किया गया है? अब ये लोग बड़ी संख्या में कहने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भीतर राज्यसभा सीट को लेकर के चुनाव होना था। इसमें कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भरा गया था। बीजेपी की ओर से 3 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 2 की जीत निश्चित थी क्योंकि बीजेपी के पास उतने विधायक हैं। लेकिन तीसरे कैंडिडेट के लिए दोस्तों बीजेपी के पास पर्याप्त वोट ही नहीं थे। अब आप नंगेपन का लेवल यहां से समझिए। जिस बीजेपी के पास वोट नहीं है पर्याप्त तीसरे कैंडिडेट के लिए, उसके बावजूद बीजेपी द्वारा तीसरा कैंडिडेट जिनका नाम है महेश केवट उतारा जाता है राज्यसभा सीट के लिए। और जब मीडिया पूछती है, जब मीडिया के सामने आते हैं तो क्या कहते हैं, हम तीसरा भी जिता लेंगे। तो सबसे पहले मीडिया का भी नंगापन समझिए। यहां पर मीडिया को एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था कि भाई बीजेपी वालों, तुम्हारे पास जब पर्याप्त वोट ही नहीं है तीसरे के लिए, तो जिताओगे कैसे, क्या करोगे? तो एक सवाल तो अपने आप उठता है, क्या किसी तरह का नंगापन किया जाएगा? क्या किसी तरह की फ्रॉडबाजी की जाएगी? क्या किसी तरह का जो है कांग्रेस के विधायकों को डराया धमकाया जाएगा? क्या किसी से जो है लेन देन किया जाएगा? क्या यही कंडीशन हो सकती है? वरना वोट कैसे आएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि नेताओं की अंतरात्मा जगेगी और वो कहेगी नहीं मैं तो बीजेपी को दूंगा, या बीजेपी वाले कहेंगे नहीं मैं तो कांग्रेस को दूंगा। ऐसा तो है नहीं। किसी न किसी लेवल का नंगापन होगा जो हम देश में देख रहे हैं चुनावों में, और लोग इसकी बातें कर रहे हैं। विपक्ष भी ऐसे आरोप लगा रहा है, कई तरह के हमेशा लगाए जाते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब ये पूरा खेल चल रहा था, नामांकन फॉर्म भर दिया चुनाव का मीनाक्षी नटराजन ने, बीजेपी वालों ने, तो जो कांग्रेस वाले अपने विधायकों को बचाने के लिए कि भैया बीजेपी वाले कुछ गेम नहीं कर दें, क्योंकि उनकी नीयत शुरू से क्या रही है, खराब रही है। 12 सालों में पूरा देश देख रहा है कि चुनाव कितने गलत तरीके से हो रहे हैं देश के भीतर, और बीजेपी वाले कितने नग्न स्तर पर उतर करके राजनीति करते हैं। इस डर से कांग्रेस वाले अपने विधायकों को बेंगलोर भेज रहे थे कि इकट्ठा करके हम बेंगलोर भेजेंगे जिससे हम इसको रोक सकें, गड़बड़ जो भी हो बीजेपी की ओर से। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि उनका विमान कई घंटे रोका गया, कांग्रेस वालों का उड़ने नहीं दिया गया। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो फिर क्या हुआ, उसमें आपत्ति दर्ज कराई गई बीजेपी की ओर से। मीनाक्षी नटराजन ने जो शपथ पत्र भरा था दोस्तों, तो यह आरोप लगाया गया कि शपथ पत्र में जानकारी छिपाई गई है, जानकारी नहीं बताई मीनाक्षी नटराजन ने, और इसको आधार बनाकर उनका नामांकन फॉर्म, उनका पर्चा निरस्त करवा दिया दोस्तों। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, बीजेपी वालों ने हंगामा किया, हुल्लड़बाजी वहां जाकर के हुल्लड़बाजी की, बाकायदा ऐसे हु अल्लाह हो रहा है वहां पर। वीडियो में आप देखेंगे हु अल्लाह की आवाज आ रही है, और नामांकन फॉर्म निरस्त करवा दिया मीनाक्षी नटराजन का। अब और नंगापन देखिए आप, यहाँ पर नंगेपन की पूरी फिल्म चल रही है। यहाँ पर यह हुआ, बीजेपी वालों ने जश्न मनाया है, अब तो हम जीत गए, हमारा महेश केवट जीत गया। मतलब अब उनकी जश्न चालू हो गई कि हमने कांग्रेस को हरा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल यह है कि जिस नियम के तहत जो भी ऑफिसर है, वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर है, इसमें जो नाम बताया जा रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी का नामांकन खारिज करने का फैसला सुनाया।
अब झारखंड में दोस्तों एक बीजेपी वाला कैंडिडेट है। अगर शपथ पत्र को आधार माने कि मीनाक्षी नटराजन को इस नियम के तहत हटाया गया है, शपथ पत्र में जानकारी नहीं दी। हालांकि ये भी बता दें आपको, यहाँ पर वो कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिस पर कोई ये चीज बनती है। ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि उन पर कोई मामला दर्ज ही नहीं है, तो काहे की हम जानकारी उसमें देंगे जब मामला ही दर्ज नहीं है। एक सिंपल सा नोटिस था, उसको लेकर के ये बनता ही नहीं है। फिर भी मान ला के चलो शपथ पत्र में जानकारी छुपाई, तो चुनाव आयोग का अब नंगापन बड़े लेवल वाला यहां दिख रहा है। एक कैंडिडेट है दोस्तों बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए झारखंड में, उसको मौका दे दिया, उससे कह दिया कि तुम इसको सही कर लो। तो भैया मीनाक्षी नटराजन को यह मौका क्यों नहीं दिया? देख रहे हैं आप कितने बड़े लेवल का नंगापन है। मतलब बीजेपी वाले को एक मौका दे रहा है चुनाव आयोग, जो भी संस्थाएं, जो भी अधिकारी हैं, और मीनाक्षी नटराजन का सीधा रद्द किया जा रहा है। ये सबसे बड़े लेवल का और हाई लेवल का नंगापन। ज्ञानेश कुमार जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो भारत के 140 करोड़ लोगों के पैसे से तनख्वाह खाता है, इनके बीवी बच्चे जो भी पले बड़े हैं वो भारत की जनता के पैसे से पले बड़े हैं। इस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि भारत में चुनाव ईमानदारी से करवाए। लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि बेईमानी से चुनाव करवाने के लिए व्यक्ति लाया गया है बीजेपी वालों के द्वारा, जिससे वो इनके इशारों पर नाचे, उनके इशारों पर फैसले सुनाए, और उदाहरण खुल्लम खुल्ला सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये कांग्रेस की ओर से भी ट्वीट करके सीधे तौर पर दबाव की बात कही गई है। इसमें जो है कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है, एमपी कांग्रेस की ओर से दोस्तों, वो भी हम आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी साजिश के तहत मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किया गया। यहां पर एक और ट्वीट किया गया है, चुनाव आयोग ने भाजपा सरकार के दबाव में कार्य करते हुए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन निरस्त कर दिया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं पर गंभीर प्रहार है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि कितना मतलब बड़े लेवल का नंगापन इस भारत देश के भीतर हो रहा है। और 140 करोड़ मूक दर्शक बने हुए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ न्याय होगा। भैया, जो जिस नंगेपन से चुनाव जीत रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की भाजपा ने मध्य प्रदेश में बता दिया कि हमारे पास वोट नहीं है, फिर भी हमने सीट निकाल ली। तो जो जनता कहती है ना, मकान टूटने पर, गंदा पानी पीने पर, ड्रेनेज का पानी पीने पर कि हम चुनाव में देखेंगे, कुछ नहीं देख पाओगे। जो इतने नंगेपन से चुनाव जीत सकते हैं इस तरीके से, वो आपके बिना वोट के भी चुनाव जीत सकते हैं। और लोग अब ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कहते हैं, आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि वो कोई कहता है ईवीएम से जीत रहे हैं, कोई कहता है ज्ञानेश कुमार की कृपा से जीत रहे हैं, चुनाव आयोग मिला हुआ है। सीधे तौर पर अब लोग ये बातें करते हैं क्योंकि भ्रष्टता ही इतने लेवल की दिख रही है। जब आंखों से ही सच्चाई दिख रही है तो उसमें लोग क्या ईमानदारी का परमात्मा थोड़ी बना देंगे कि ज्ञानेश कुमार परमात्मा है, कभी झूठ नहीं बोलते, या ये तो सत्यता के पुजारी है, ये किसी के कहने पर पलट नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं भाई। जज हो, पुलिस हो, कमिश्नर हो, ये एक इंसान ही तो है, और इंसान के भीतर ये सारे अवगुण होते हैं। लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ, बीवी बच्चों के लिए कुछ करना, ये मनुष्य का ही गुण है। तो ये भी मनुष्य है, कोई भगवान राम के अवतार तो है नहीं ज्ञानेश कुमार कि मर्यादा का पालन करेंगे। ये सीधी सी सिंपल सी बात है, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए हैं। कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है और बाकायदा वीडियो शेयर किया है बीजेपी वालों का, जब बीजेपी वाले विधानसभा परिसर में हंगामा कर रहे थे इसके लिए। और कमलनाथ लिख रहे हैं कि भाजपा को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस उनके हथकंडों से डरने वाली नहीं है, भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। ये ट्वीट उनकी ओर से किया गया। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर राकेश पाठक, वो भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का पर्चा निरस्त और झारखंड में परिमल नाथवानी को गलतियां सुधारने के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी गई। तो भैया ये डिप्लोमेटिक क्यों? ये ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए सामने आकर के, और 140 करोड़ लोगों को ज्ञानेश कुमार से जवाब लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार कौन है? जनता के नौकर, जनता के नौकर ही है, जनता के सेवक है ना, या किसी पार्टी के हैं जो उनके इशारों पर चलेगा पूरा। तो दोस्तों अब यहां पर ये समझने वाली बात है कि जो पार्टी बिना वोट के इस तरीके से चुनाव जीत सकती है, वो जनता के बिना वोट के भी चुनाव जीत सकती है। लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि एसआईआर जो लाया गया, ईवीएम, मतलब हर लेवल पर जो भ्रष्टता का काम हो रहा है, उसकी बदौलत ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वरना नरेंद्र मोदी पंचायत का भी चुनाव न जीत पाए, पार्षदी में खड़े हो जाए, उस चुनाव को भी नरेंद्र मोदी अब जीतने की कुव्वत नहीं रखते हैं। यूपी में भी कैसे बिल्कुल गिरी हुई स्थिति में जीते हैं अजय राय से, ये पूरे देश ने देखा। और एंड टाइम पर बड़े नेताओं के लिए क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान कोई ईमानदार मुल्क तो है नहीं कि यहाँ पर साहब लोगों को ये लगता है कि ईमानदार मुल्क है, सब लोग बिकते हैं हर लेवल पर। तो इसलिए भी लोग शक कर रहे हैं
कि भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ और इस तरीके से चुनाव जिताया जा रहा है। इसीलिए लोगों को भी अभी समझने की जरूरत है कि जब सिलेंडर का दाम नरेंद्र मोदी बढ़ाते हैं ना, उनकी सरकार, और जब आपके मकान तोड़ते हैं, तो वो इसी दम पर तोड़ते हैं कि अब उन्हें तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। वो फर्जीवाड़ा करके, किसी को मिला करके, कुछ सेटिंगबाजी करके, जैसे यहां पर हुआ ना, निरस्त हो गया। इंदौर में क्या हुआ था आप लोगों के साथ? कांग्रेस के अक्षय कांति बम को बैठा दिया, इधर मिला लिया और शंकर लालवानी को जिता दिया। तो इस तरीके से जब चुनाव होंगे तो उसमें क्या होगा? सत्ता आपके ऊपर हावी हो जाएगी और जब वो चाहेगी आपका मकान तोड़ देगी, जब चाहेगी आपको लेटरिन वाला पानी भी आपके घर में सप्लाई करवाएगी और आपको मजबूरी में वो पीना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके वोट से जीत ही नहीं रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें अब लोग आपस में कर रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं, लेकिन सत्ता की बेशर्मी और नंगापन इस लेवल का हो चुका है कि वो अब खुलकर नंगे हो गए हैं। वो मीडिया के सामने कह रहे हैं हम ये सीट निकाल लेंगे। तो भैया कैसे निकाल लोगे जब तुम्हारे वोट ही नहीं है? और मीडिया भी इतना नंगा है कि पूछता नहीं है उनसे कि भैया कैसे निकाल लोगे, क्या नंगापन फैलाया जाएगा? क्या यही नंगापन फैलाने वाले थे कि हम उनका आपत्ति दर्ज करा के ये निरस्त करवा देंगे किसी भी तरीके से और चुनाव आयोग हमारे हक में फैसला देगा और हमारे झारखंड वाले का कुछ नहीं होगा? ये खुल करके नंगापन दिख रहा है। विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं सीधे तौर पर कि दबाव में किया गया है, वरना ईमानदारी से इसमें अगर वोटिंग होती तो कहां से जीतते आप? और अगर आप कांग्रेस वालों को इधर से उधर करते तो वो भी क्या था? गलत था। कोई ईमानदार तो था नहीं, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सिद्धांत तो था नहीं, क्या उसका पालन होता वहां पर? तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत में अब चुनाव नंगेपन से ही हो रहे हैं? भारत में चुनाव बेईमानी से ही हो रहे हैं? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जनता के लिए नहीं किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तनख्वाह तो जनता की खा रहा है लेकिन काम किसी और के लिए कर रहा है? दोस्तों, ये वो सारे सवाल हैं जिनको लेकर के लोग बातें कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।